डिप्टी कमिश्नर ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। टॉप 10 बकायादारों पर कुर्की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लिंक रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण न किए जाने की शिकायत की। डिप्टी कमिश्नर ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय पर रूटीन निरीक्षण किया। सर्किट हाउस पर अभिभाषक संघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा के नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर राजेश बाथम से मिला। इस दौरान लोक सेवा केंद्र को तहसील कार्यालय परिसर में स्थानांतरित करने, लिंक रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण करने, पटवारियों के मुख्यालय पर सप्ताह में 1 दिन उपस्थित रहने की बात कही। एक तो क्या प्रॉपर वे में जो सिटीजन चार्टर होना चाहिए वो वहाँ पर सिटीजन चार्टर नहीं है सब। तो कई लोग जो समझते नहीं कि किसकी कितनी शुल्क लगती है, उसका कारण उनको वहाँ कुछ समस्या आती है सर, वसूली करते हैं। और दूसरा एक हमारा सब निवेदन था कि तहसील मुख्यालय में पटवारियों को कम से कम सप्ताह में 1 दिन सभी हल्के के पटवारी यहाँ उपस्थित रहे सब, ताकि जो हमारे को पटवारी रिपोर्ट में तकलीफ आती है उसका निराकरण हो जाए सब। और एक हमारी लिंक रजिस्ट्री सब काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई है, तहसील पर नहीं हो रही है सब। लिंक रजिस्ट्री जो किसी व्यक्ति ने जैसे मैंने खरीदी, उससे पहले नाम रजिस्ट्री हो जाती, फिर इन्होंने खरीदा, इन्होंने तीसरी बार खरीदी, तो तीनों रजिस्ट्री अवेलेबल होने के बाद भी वो नामांतरण हमारे यहाँ नहीं हो पा रहे हैं सर। और करीबन 2 वर्षों से वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ हमारा। लिंक रजिस्ट्री मिलना चाहिए ना सब, लिंक होने के मिलने के बाद भी मिल रही है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, नहीं मिलती है तो वो एक अलग बात है। वो मामला और यहाँ से कुछ लिंक रजिस्ट्री के प्रकरण जो थे वो नगर पालिका को हैंड ओवर कर दिए गए, और नगर पालिका में भी नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं नए सिरे से आवेदन करो, फिर हम देखेंगे। लगभग 2 वर्षों से ये मामले पेंडिंग पड़े हैं सर। नगर पालिका में जो संपत्ति कर वाला रजिस्टर होता है उसमें पहले तो राजस्व रिकॉर्ड में ही नहीं हो रहा सर, नामांतरण सबसे बड़ी तकलीफ है प्रॉपर वे में लिंक होने के बाद। चलिए हम दिखा लेंगे इसको, है ना, ठीक है। और पटवारियों को भी एक हफ्ते में 15 दिन एक मुख्यालय पे उपस्थित होने का निर्देश तो है मुख्यालय के, आते नहीं। लोक सेवा गारंटी केंद्र यदि वहाँ से यहाँ नहीं आए तो कम से कम एक कर्मचारी यहाँ हो जाए, तो जो कार्य आवर्स में यहाँ रह के जितने भी दस्तावेज यहाँ सबमिट करके वो वापस ले जाए, वो आवेदन ले जाए। सब प्रकरणों की फाइल के लिए वहाँ जाना पड़ता है, नकल लेने के लिए प्रकरण वहाँ जाएंगे, नकल बन के जाएंगे। एक्चुअल में एलएसके में तो रहता है कि ऑन द स्पॉट तुरंत जो है आवेदन सबमिट होता है, ठीक है। तो उसको ले उसका आदमी कहीं और बैठ नहीं सकता उसको। तो सर वहाँ ये भी समस्या है, वहाँ जब भी जाते हैं आवेदन देने तो वो कहते हैं लिंक फेल है, 1-2 दिन तो रसीद ही नहीं बनती है वहाँ पे, 3 दिन तक रसीद नहीं मिलती है। पैसे दे दिए तो वहाँ पे तत्काल रूप से वो हो जाती है, बाकी नहीं तो वो चीजें वो है। कनेक्टिव ड्यूज सब जगह पूरे एमपी में सब जगह सर यहाँ पे 50 ऊपर दे दिए तो सेम डे में हो जाता है काम। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ श्रीमान से, और नहीं दिए तो वो 2 दिन तक रसीद नहीं बनती है वहाँ पे। चलो हम देखो तहसील मुख्यालय भी रहेगा तो क्या अधिकारी रहेंगे, अधिकारी डर रहेगा, प्रकरण भी सब मिल जाएगी नकलें हम। हाँ बहुत अच्छा, पहले भी यहाँ रहता था, काम आता था मतलब। चलो हम बात कर लेंगे, जो भी हो सकता है। तहसील से लोक सेवा गारंटी केंद्र लगभग 3 वर्षों से श्री राम कॉलोनी चला गया है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण यहाँ पक्षकारों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोक सेवा गारंटी केंद्र से संबंधित मामले जब लोक सेवा गारंटी केंद्र पर जाते हैं तो उनको जो रसीद देती है वो 2-3 दिन तक नहीं मिलती। इसका रीज़न प्रमुख ये है कि वहाँ पर जो लेन देन का विषय है वो सबसे बड़ा गंभीर मामला है। हमने आज मांग की है कि लोक सेवा गारंटी केंद्र को वापस तहसील मुख्यालय पर शिफ्ट किया जाए। साथ ही जो पटवारी हैं इस क्षेत्र के, उनका कम से कम 1 दिन तहसील मुख्यालय पर उनकी यहाँ होना ज़रूरी है, ताकि जो पटवारी रिपोर्ट से संबंधित मामले हैं वो उनका निराकरण यहीं हो जाए। इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है, आश्वासन मिला है कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। और लगभग 2 वर्षों से लिंक रजिस्ट्री जो बंद पड़ी हुई है, उनके नामांतरण नहीं हो पा रहे हैं, उस संदर्भ में भी हमने ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में भी आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में संचालित 51 कुंडीय यज्ञ के चौथे दिन यज्ञ में हिस्सा लेने आए हजारों श्रद्धालुओं में से 300 भाई बहनों ने गुरु दीक्षा ली और गायत्री मंत्र को अपनी पूजा उपासना में सम्मिलित करने का संकल्प लिया। गायत्री मंत्र जप करो, उसके बाद में आपके जो भी देवता हो उनका मंत्र जप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और साधना बुराई छोड़ो, स्वाध्याय करो और संवेदान अंशदान, ये 3 चीज हमारे जीवन में उतरे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये पाश्चात्य संस्कृति है, टाटा बाय बाय, इसको समाप्त करना है, ये अब नहीं रहेगी। और पिछले वाले प्रोग्राम में
हमारे इधर से एक बहन जी आई, इधर से एक छोटी सी बच्ची आई और उस बच्चे ने कहा भाभी हाय हाय हाय। यार ये हाय की संस्कृति कहाँ से आ गई? इसको जाना पड़ेगा भाई बहनों, इसलिए समाप्त करो हाय की संस्कृति और झुक करके नमन वंदन करना सीखो, झुक करके नमन वंदन करना। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने बुधवार को उनके निवास स्थान पर नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और प्रदेश में सर्वोच्च विक्रम अवार्ड से सम्मानित मंजू बंबोरिया का स्वागत किया। ये भी इनके हाथ में दो ना यार। कहाँ गए थे खेलने? भोपाल। अर्जुन अवार्ड, विक्रम अवार्ड। अच्छा, विक्रम अवार्ड मिला। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भविष्य में और अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजयी होते रहो। ठीक, लाओ आपका भी दे दो। हाँ? अच्छा ठीक, बधाई शुभकामनाएं। ये दिव्या ठीक ठीक। मैंने जो बोलना था बोल ही दिया। ठीक सर। मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे को विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया है और अभी हाल ही में जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था ओपन इंडिया सीनियर नेशनल जो भोपाल में था टीटी नगर स्टेडियम में, उसमें मैंने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और गोल्ड मेडल लिया है। सो मैं सर का भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा वेलकम किया है यहाँ पे। ताली बजाओ, आवाज़ उसमें जाना चाहिए। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने बेटी को खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया, उसको आगे बढ़ाने में हर समय मदद की। ऐसे ही हर परिवार के लोग अगर करते रहे तो हिंदुस्तान में खेल गतिविधियां उत्कृष्ट श्रेणी में पहुंचेगी। थैंक यू सर। संतोष जी कहाँ गए? परिचय देते जाओ। आइए देखो। भावना रावल 5 नंबर आपका ये पन्ने निकाल दो दीजिए। सब हम कर चुके हैं। आपको बुलाना चाहिए था ना। ओपी में ना दे लो उसी पर। ये ना दे दो ना। माला तो गौरव प्रसन्नता का विषय है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र के हमारे पड़ोसी खाचोत शहर की हमारी बहन मंजू बंबोरिया, जिन्हें शासन द्वारा विक्रम अवार्ड सम्मानित किया गया है। निश्चित ही हम सबके लिए गौरव की बात है। हमारी बहन ने हमारे शहर पड़ोस शहर खाचोत का नाम रोशन किया और चूँकि हम नागदा शहर हमारे विधानसभा में खाचोत शहर आता है तो ये हमारे लिए बड़े गौरव प्रसन्नता का विषय है। मैं बहन मंजू और हमारे भाई रवि के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये इसी प्रकार अपने खेल के साथ अपना स्वयं का, परिवार का नाम का और हमारे शहर का नाम भी इसी प्रकार रोशन करती रहे। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, पुनः धन्यवाद। हमारे नागदा नगर के पास खासों से हमारी बहन मंजू बंबोरिया जी को जो बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जो जीता है, मैं इसके लिए इनके पूरे भविष्य के उज्जवल कामना चाहता हूँ और उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। पुनः उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और रवि भैया हैं, इनको भी मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही हमारी बहन मंजू आगे भी बढ़े और स्वर्ण पदक और जीते, इसलिए और नागदा नगर का, खाचरोद का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ पुनः बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे खाचरोद की बेटी, हम सबकी बहन मंजू बंबोरिया ने जो आज हमारे खाचरोद नागदा का जो नाम प्रदेश ही नहीं देश के अंदर अपना स्थान रेखांकित किया है, उसके लिए मैं सकल पंच धाकड़ समाज और धाकड़ समाज की बेटी और इनके माता पिता और पूरा नागदा खाचरोद के माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि आप सबकी यहाँ की हमारी जन्मभूमि, हमारे यहाँ का पानी, हमारे यहाँ की मिट्टी की बेटी ने जो हमारे देश के अंदर आज स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए मैं मंजू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरा परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ।
कन्या दो सब हाथ लगाओ। खासरो शहर की बेटी मंजू बम्बोरिया को विक्रम अवार्ड मिलने तथा नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नागदा नगर आगमन पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा उनके निवास स्थान पर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया व बधाइयां प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पापा का हमारे जो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अवार्ड विक्रम अवार्ड होता है, उससे मेरे को सीएम ने और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने मेरे को सम्मानित किया है। और एक और खुशी की बात है कि मैं हमारे नेशनल चैम्पियन बन के आई हूँ अभी। सो मेरे पास दो खुशी है अभी। और मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमेशा आगे भी मेरे साथ रहें। तो ये मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई थी तब भी इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और हमेशा मतलब बात करते रहते मेरे से, क्या चल रहा है क्या नहीं, करते रहे, जो भी कुछ काम है तो बताना ऐसा वैसा। तो इन्होंने मेरी हमेशा हेल्प की है और आगे ही हेल्प करते रहे, मैं इनसे यही उम्मीद रखती हूँ। बस थैंक यू। ये आज हमारे लिए बड़े गर्व और प्रसन्नता की बात है कि हमारे क्षेत्र की बेटी ने आज हमारा मान बढ़ाया है। विक्रम अवार्ड के साथ साथ नेशनल चैम्पियन भी इस बार बनी है और कई अवार्ड इन्होंने प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से हमारी बेटी मंजू बम्बोरिया को मैं समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करना हूं को आने वाले समय में ओलंपिक में हमारा देश का प्रतिनिधित्व करे और हम सबका नाम, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे और माँ बाप का नाम और पिताजी का जो उनकी त्याग तपस्या है इनके पीछे, उन सबका नाम रोशन करे। यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। एक बार पुनः सब क्षेत्र की जनता की तरफ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। बड़ा गौरव का विषय है कि आज हमारे खाचरोद की बेटी आज राष्ट्र और नेशनल के अंदर नाम कमा रही है। हमें बड़ा गर्व होता है कि आज खाचरोद में से एक बेटी ने हमारे खाचरोद का नाम रोशन करने के लिए विक्रम अवार्ड प्राप्त किया और नेशनल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट बनकर हमारे खाचरोद में आई है। इन्हें और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सर्वप्रथम तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे धाकड़ समाज में एक बेटी ने जो नाम रोशन किया है, कि धाकड़ समाज का गौरव बढ़ाया है और धाकड़ समाज के साथ ही नहीं, खाचरोद नगर पालिका, खाचरोद क्षेत्र और खाचरोद विधानसभा क्षेत्र तथा साथ मध्य प्रदेश में भी अपना नाम रोशन किया है। मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारी बहन मंजू बम्बोरिया को विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया एवं गोल्ड मेडल जीत कर आई है। निश्चित ही उन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करा। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित ही विधायक जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हम आपको बुलाते हैं ना। बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही सभी लोगों के दिलों पे राज करते रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नागदा बहुत मेहनती की नगर पालिका बहुत मेहनती नगर पालिका से यहाँ लो बड़ी बच्ची भैया प्रणाम साहब नहीं आप आइए ना अरे आप हो गया शानदार से ऐतिहासिक तारीख का लाभ बुके बुके बार दिन ये आए बार दिन ये आए अब जियो हजारों साल ये हमारे आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू